हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ हम आप तक लेकर आते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस और सहारा के बीच में इस वक्त 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा इन शिकायतों के बारे में पूछे जाने पर सहारा के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी की शिकायत सेल्स उन पर गौर कर रही है और 2019 में कंपनी ने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नवीनीकरण किया, यानी कि ये कन्वर्ट किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि 4 करोड़ जमाकर्ताओं में से 20,000 शिकायतें कुल मिलाकर कुल संतुष्ट सदस्यों का लगभग 0.005% ही है। प्रवक्ता ने कहा कि 19,500 से अधिक शिकायतों को निपटा दिया गया है और बाकी परिपक्वता दस्तावेज़ों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण लंबित पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि सहारा ग्रुप से शिकायतें सिर्फ निवेशकों की हैं। सहारा के एजेंट जो सोसाइटियों के लिए लोगों का पैसा जमा करते थे ने भी रजिस्ट्रार के पास शिकायत दर्ज कराई है। रजिस्ट्रार को 1 अगस्त को लिखी शिकायत में एजेंट मृत्युंजय कुमार ने आरोप लगाया है कि जब भी जांच एजेंसियां सोसाइटी पर शिकंजा कस रही है, सहारा प्रबंधक योजना का नाम और प्रकृति बदलाव कर रहा है। वे जमाकर्ताओं की सहमति के बिना जमा पूंजी को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों, यही वजह है कि निवेशक अपने पैसे को लेकर परेशान हैं। इसकी वास्तविकता, सहारा की जो असली वास्तविकता चल रही है इन सोसाइटियों में पैसा कन्वर्ट करने की, उस पर सेबी विभाग का शिकंजा पूरी तरीके से कसा हुआ तो है, लेकिन ये जो अपने स्टाइल से सहारा सुब्रत राय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं पैसा, वहाँ पर सेबी विभाग को उस वक्त एक ऐसा महसूस होता है कि ये निवेशक शायद इसके फर्जी निवेशक हैं। कुछ इस तरीके से निवेशकों के बारे में सेबी विभाग को पूरी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती कि किस सोसाइटी के कितने निवेशक हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि सोसाइटी पर प्रतिबंध जैसे ही लगता है उस सोसाइटी के टोटल निवेशकों का पैसा बिना निवेशकों से पूछे उसको अदर सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि नई सोसाइटियाँ का नाम दे दिया जाता है और वो पैसा वहाँ को डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से निवेशक निरंतर निरंतर 2011 से और आज तक, यानी कि 2021 लगने को आ गया, आज तक परेशान है और उसे पैसा नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, जानकारियाँ का अभाव इस वक्त सेबी विभाग को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। यही कारण है कि निवेशकों को पैसा सही तरीके से नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 21,000 करोड़ रुपए में से केवल 107 करोड़ ही पैसा निवेशकों तक पहुंच पाया, वो पैसा जो सेबी के खाते में पहुंचा था। यानी कि सेबी के खाते में सहारा सुब्रत राय ने पैसा जमा कर दिया, ये दिखाते हुए कि लो, जो जितना आप बता रहे हैं उतने निवेशकों का पैसा हमने आप तक पहुंचा दिया, अब ये पैसा आप निवेशकों तक पहुंचाइए। तो दोस्तों, वो निवेशकों तक पैसा कैसे पहुंचे जब वो निवेशकों का पैसा दूसरी इकाइयों में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि इन पर पैसा बहुत अधिक है, लेकिन ये कुछ सरकारी चालों के साथ उलझकर अपनी देसी चालें यहाँ पर लगा देते हैं, यानी कि अपनी खुद की बनाए हुए इनके जो कानून होते हैं उनके मातहत ये उस पैसे को दूसरी इकाइयों में कन्वर्ट कर कर निवेशकों को तो गुमराह करते ही करते हैं, उनसे बिना पूछे कन्वर्ट कर देते हैं और इधर से भी विभाग को पैसे पहुंचा देते हैं कि लो बांट दो। जब निवेशकों को पैसा बांटना होता है तो पता चला कि 21,000 करोड़ में से कुल 107 करोड़ ही निवेशकों तक पहुंचा। तो इस पर से विभाग कहता है कि बाकी जो निवेशक हैं वो पैसा क्यों नहीं लेना आ रहे हैं। उन से विभाग को कंफ्यूज होता है कि कहीं ये पैसा जो इन्होंने हमें दिया है ये फर्जी निवेशकों का है।
तो इस तरीके की भ्रम भ्रांति सेबी के सामने है और सेबी इस वक्त उलझा हुआ है सहारा की चालों से। और सहारा सुब्रत राय की चालें हैं कि उनका ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। चालों पर चालें चल रहे हैं, लेकिन निवेशकों को पैसा वहीं दिया जा रहा है जहां निवेशक अपने पैसे को लेकर अड़ियल रवैया अख्तियार कर लेता है। वो कभी उपभोक्ता फोरम पर जाता है, कभी किसी ऐसी अदालत में जाता है जहाँ पर इसका यानी कि फ़ैसला हो सके। तो वहाँ पर कुछ शिकायतें जब इकट्ठी होकर पहुँचती हैं तो वहाँ पर उन्हीं ब्रांचों से पैसा उनको मिलता है जिन ब्रांचों के निवेशक ज़्यादा मतलब अपने पैसे को लेकर उपभोक्ता फोरम में जाते हैं और अपने पैसों की गुहार लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, उपभोक्ता फोरम के फरमान को भी सहारा निवेशक नहीं मानते। उनको भी कहिए कह देते हैं कि हमारा पैसा जो है इस वक्त अटका हुआ है सेबी के खातों में, हम कहाँ से दे दें। कुछ इस तरीके की निवेशकों के उनको अदालत के द्वारा जो निवेशक अपना पैसा मांगते हैं उनको गुमराह किया जाता है। तो अब ऐसे में उपभोक्ता फोरम भी परेशान होकर आखिरी स्टेटमेंट देता है कि ये पैसा अगर सहारा सुब्रत राय की ये ब्रांचें नहीं देती तो इनके मैनेजरों को पकड़ लिया जाए। तो जब गले पर शिकंजा कसा जाता है वहाँ के ब्रांचों के जो मैनेजर होते हैं, तब जाकर वो पैसा उनको मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, सभी लोग को अपनी राशि पाने के लिए उपभोक्ता फोरम का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें ज़्यादातर 80% निवेशक ऐसे हैं जो कि कानून के बारे में कुछ नहीं जानते। बस वो सहारा के बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं। सहारा के द्वारा जो सुझाव दिया जाता है उनको ऑफिसों में, जो उनको बता दिया जाता है, बस उसी पर वो अपना निर्भर रहते हैं। और आखिर ये होता है कि कहीं से कहीं तक निवेशकों को पैसा समय सीमा अवधि पूरी होने के बाद, न जाने कितने सालों के बाद, अदर कंपनियों में कन्वर्ट करने के बाद, जब उनकी मैच्योरिटियाँ अवधि पूरी होगी या हो जाती है, तब कहीं उसको पैसे मिलने की कोई उम्मीद जगती है। लेकिन बीच में अगर वो अपना पैसा लेना चाहता है और उसे पता नहीं है कि मेरा पैसा कन्वर्ट हुआ है, तो उन्हें टरकाते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ एम्बार्गो वगैरह के इन पर जो है कुछ मतलब उनको निवेशकों को समझा दिया जाता है कि एम्बार्गो लगाया कंपनी पे, इस वजह से पैसा नहीं मिल सकता। ये सब भ्रम भ्रांतियाँ पाल कर निवेशकों के सामने रख दी जाती।